भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में पहुंचे धनंजय सिंह। मंच पर बवाल। जी राम जी बिल की विशेषताएं गिनाते हुए विपक्ष पर भड़के सीएम योगी। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लखनऊ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में बवाल हो गया। पवन सिंह के स्टेज पर पहुंचने से पहले फैंस बेकाबू हो गए। एक युवक स्टेज पर चढ़ गया, सुरक्षा कर्मियों ने उसे धकेल दिया, जिसके बाद हाथापाई हो गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरीके से मामला शांत कराया। हंगामे के थोड़ी देर बाद पवन सिंह पहुंचे। हालांकि स्टेज पर चढ़ने वाला युवक कौन था, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। दरअसल भोजपुरी स्टार ने सोमवार को अपने 40वें जन्मदिन पर सुशांत गोल्फ सिटी के होटल सेंटर में पार्टी दी थी। इस दौरान उनकी मां ने स्टेज पर उनके गले में चैन पहनाई तो पवन भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ भी हासिल कर लूंगा। मां है तो जीवन है, मां नहीं तो कुछ नहीं, मां ही सब कुछ है। पार्टी में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने पवन सिंह का बर्थडे केक कटवाया। दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। धनंजय सिंह ने पवन और उनकी मां के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई देने बिहार से लखनऊ पहुंचे। इस दौरान पवन सिंह ने शाहनवाज हुसैन के पैर छुए। एक दिन पहले पवन सिंह की एक महिला के साथ तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें वह महिला के साथ केक काटते नजर आए थे। महिला की मांग में सिंदूर लगा हुआ था। इसके बाद सोशल मीडिया पर पवन सिंह की तीसरी शादी को लेकर चर्चाएं होने लगी। नए साल पर पवन सिंह पटना छोड़कर अपनी मां के साथ लखनऊ शिफ्ट हुए हैं। पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में धनंजय सिंह के अलावा चंदौली से भाजपा विधायक सुनील सिंह और जौनपुर से एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू भी नजर आए। धनंजय सिंह ने बर्थडे पार्टी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि प्रिय अनुज पवन सिंह को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु बनाए। पवन सिंह का 5 जनवरी को केक काटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके पास एक महिला खड़ी है। महिला की मांग में सिंदूर है। पवन सिंह पहले केक के हाथ जोड़ते हैं, फिर उसे काटने के लिए चाकू उठाते हैं। इस दौरान पवन सिंह हिलते रहते हैं। पास खड़ी महिला उन्हें संभालती है। फिर पवन सिंह अपना हाथ महिला के कंधे पर रखते हैं, दूसरे से महिला का हाथ पकड़ते हैं और केक काटते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब चर्चा में है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ये तीसरी वाली तो नहीं है, पवन सिंह ने शादी कर ली है, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। तो वहीं जी राम जी कानून के फायदे गिनाते हुए विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग पहले गड्ढा खोदते थे फिर उसे ही पाटते थे, अब वही लोग चिल्ला रहे हैं। खोदने और भरने वाले काम से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब धांधली नहीं हो पाएगी। फर्जी नाम पर पैसा उठाने वालों का खेल खत्म हो जाएगा। सपा के समय में सोनभद्र में भयंकर घोटाला हुआ था। सीबीआई जांच चल रही है। नए कानून से श्रमिकों का अधिकार बढ़ेगा, भुगतान सुरक्षित होगा। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के आधार यानी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अहम कदम उठाया है, ताकि विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है, देश के गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया है। कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन इस महत्वपूर्ण अधिनियम को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न खड़ा कर रहा है। आश्चर्य होता है कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में, गांव के विकास के हित के लिए उठाए गए जिस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन होना चाहिए, जिसका स्वागत होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, एनडीए के प्रति जिस इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करने की बजाय वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के अपने पुराने कारनामों को ही खुल के समर्थन कर रहा है।
बीपी जी रामजी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है, ये विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी। और उसी विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। यह नया कानून बनना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जिस मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज ढोल पीट करके कर रहे हैं, हमें उनकी उन विफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खासतौर पर अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां जिनका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, भुगतान में कटौती जैसे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें हर एक जनपद से और हर ग्राम पंचायत से ये सुनने को मिलती थी। कमजोर सोशल ऑडिट और शिकायत के निवारण की भी कमजोर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता की बाधाएं, मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं इसमें लगातार चलती गई। खेती के मौसम के समय किसानों को मजदूर की संकट देखने को मिलते थे और एक श्रमिक जो ईमानदारी से काम कर रहा है जब उसको काम की आवश्यकता है तब काम की गारंटी नहीं मिल पाती थी और अगर उसने काम भी किया है तो उसको समय पे भुगतान नहीं होता था। देखिए, उत्तर प्रदेश में 57,600 से अधिक हमारी ग्राम पंचायतें हैं और अगर रेवेन्यू विलेज की बात हम करें तो 1,05,000 से अधिक हमारे पास रेवेन्यू विलेजेज हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी हमारी लगभग 67 से 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी है, तो स्वाभाविक रूप से अन्नदाता किसान और श्रमिकों का बेहतर समन्वय यूपी के अंदर है। खेती के समय श्रम बल खेती के कार्यों को संपादित करने और देश का पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करेगा। जब खेती बाड़ी का समय नहीं, उस समय 125 दिन की गारंटी उसको वहां पर कार्य करने के लिए, यानी महीने में 25 दिन 5 महीने तक लगातार उन लोगों को यह कार्य प्राप्त हो सकता है और इसको लेकर के हम कार्य करेंगे। दूसरा, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन श्रमिकों को और कार्य मांगने वाले हर एक उस नागरिक को एक तो अच्छा मानदेय मिल पाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हमें मदद मिल पाएगी
और गांव के लोग जो हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि हमें सड़क चाहिए, हमें नाली चाहिए, हमें यहाँ पे इंटरलॉकिंग का कार्य चाहिए, हमें खेल का मैदान चाहिए, हमें इन कार्यों को करना है। अब ये सभी कार्य इस नई अधिनियम के अंतर्गत विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से गांव के अंदर इस अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जा सकता है। आपदा नियंत्रण को भी इसके माध्यम से दूर करने के लिए जो भी अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप होना है, या गांव की इनकम को और गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जो अस्थायी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देने हैं, जैसे मैंने कहा मंडी का निर्माण हो सकता है, मॉल बन सकता है। बहुत सारे ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, अच्छी आबादी है, 10-10 हजार की आबादी है, उनका अपना छोटा सा मार्केट है, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां आते हैं, उनके पास परिसंपत्तियां हैं। इस पैसे का उपयोग करते हुए हम वहां पे मॉल बना सकते हैं जिसमें नए रोजगार के सृजन भी हो सकते हैं, ग्राम पंचायत उसके माध्यम से आगे बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छी प्रगति करेगा और उत्तर प्रदेश इसका सर्वाधिक लाभ लेने वाले राज्यों में। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।